अगर ये अमीर खानदानुक इमाम साहब DC त वातमुत ये कंपनी वाल त वातमित यह गरीब परिवारुक यह गरीब यह अक्वाड़ मोल अमिस 5 क्वाड़ जवान गरस मज अमिस कह सहार अमिस सहार तुत यह कंपनी वाल तनख्वाह दिवान यह तथी पे बाकी अत क्या दिन अगर यह अमीरन ये दुनिया आमज मगर यह युहान गरीबस तो अमीरस मन कूत फर्क गरीब सद खुद खुदा बाकी सारे फालतू फालतू नफर दपान वन तहसीलदारन यह वन हम यह तुम लुकन वनान तुम रटो कंपनी वालन हज जिम्मेवारी वन DC नश कंपनी वाल वनो DC तु दिन जिंद कर वनो कंपनी वालन तुम दिन जिंद कर अर्ज कर क्या इंसाफ तिम कर दिन तुत हान ती जरूरत बाकी सोन गोमुत सह ये गई दुनिया पे तिम आय सोन कत लोग यम एक्सीडेंट गई तिम आय मारन आय गोल आय दिन तिम आय वह कत सोन मगर पन्ने गुर्बत खातर लड़ान पन्ने गुर्बत खातर जजा फजा कर गरीबन वह ये कंपनी वाला तरफ कह आमुत अपोज कथ वन बह बोजमो न ये DC सद खातर कह अपोज हेत आमुत बह बोजमो न आप ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं जो आज कंपनी में गुलाम हुसैन डार साहब की जो हादसे में मौत हुई है। वो गुलाम हुसैन डार 6 बच्चों के बाप है जिनमें 5 बेटियां हैं और उनका एक बेटा है। वो डटपट के रहने वाले हैं और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर JP कंपनी के जो ऑफिशियल्स है वो अभी तक जो है वो नहीं आए और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड इनको मिला है। और मैं बता दूं कि किश्तवाड़ के लोग हमेशा जो है वो लैक ऑफ यूनिटी की वजह से जो है वो सफ़र कर रहे हैं, चाहे यहाँ का एनवायरनमेंट हो चाहे यहाँ की तरक्की हो, उसके लिए हमेशा यहाँ सियासत खेली जाती है और लोग जो है वो अक्सर जुदा जुदा रहते हैं। तभी आज बाहर की कंपनियाँ आकर और बाहर के मुलाजिम आकर यहाँ पर नौकरियाँ कर रहे हैं, जबकि हमारे नौजवान जो है वो उनको पहले तो नौकरियाँ भी नहीं मिल रही हैं और उसके बाद वो मारे जा रहे हैं, तो उनको जो है वो फिर परिवार को देखने वाला कोई भी नहीं होता है। और आज ये एक और मिसाल है। हालांकि आज लोग जो है वो निकले हैं। अब देखते हैं कि कितना जो है ये लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डालते हैं, JP कंपनी पर दबाव डालते हैं, क्योंकि ये हाई हैंडेड कंपनीज़ है जिनके यहाँ से लेकर सेंटर तक लिंक्स हैं और इनके गुर्दे इतने इतने बड़े हैं कि ये इंसान की जान की कीमत नहीं समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किश्तवाड़ के लोग एकजुट होते हैं, किश्तवाड़ के लोग एक प्लेटफार्म पे आते हैं, तो जाहिर सी तौर से बात है जो किश्तवाड़ एजुटेशंस के लिए जाना जाता है वो किश्तवाड़ जब एक हो जाएगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी चाहे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो एक मिसाल रही है यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे की। तो अगर यहाँ के लोग जो है वो उसी तर्ज पर खड़े होते हैं तो ये कंपनी के लोग जो है वो हमेशा जो है वो शिकस्त खाएंगे यहाँ पर। और मेरी लोगों से अपील है कि वो एकजुट रहे। आइए हम सुनते हैं इमाम साहब जामिया मस्जिद किश्तवाड़ क्या कहते हैं। इमाम साहब जो है वो यहाँ पर अभी खिताब जब तक करेंगे, हम आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं डार साहब के, वो यहाँ पर जो है वो मातम कर रहे हैं और लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनसे। लेकिन मैं बता दूं कि पूरा किश्तवाड़ एक तरह से सोया हुआ है। हमारे रिसोर्सेज को जो है वो तबाह किया गया है, एनवायरनमेंट यहाँ का तबाह है, लोग बीमारियों में मुब्तला है। अगर आप देखें हर रोज़ हॉस्पिटल में जो है वो बीमार पड़े हैं, यहाँ पर इरकान की बीमारियाँ हैं, इन्फेक्शन लोगों को हुआ है, लेकिन कोई भी जो है वो बोलने के लिए तैयार नहीं होता। और एक कहावत है जिस तन लगे वही तन जाने। आज ये प्रोटेस्ट हुआ, जिनके मर गए कल उनको बेसहारा छोड़ा जाएगा और फिर और नया कोई मरेगा, फिर और हम इसी तरह से चंद घंटों के लिए जमा होंगे, लेकिन फिर वही हालत होगा। आइए सुनते हैं इमाम साहब क्या कहते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तस्लीम व आदाब बुजुर्गों, अजीजों, हम इस वक्त इसलिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि हमारा एक नौजवान जो हादसे में जान बहक हुआ है, जो कंपनी में काम करता था। कंपनी के कुछ रूल्स और रेगुलेशन हुआ करते हैं कि जो शख्स कंपनी में काम करे, अगर उसे कोई हादसा पेश आए तो कंपनी की तरफ से उसे 25 लाख रुपया दिया जाता है। और इसमें वर्षा की तरफ से जो 4 डिमांड्स रखी गई है उनको पूरा किया जाए। अल्लाह ताला ने इसकी मौत वहीं पर लिखी थी, भला यालुल इंसान के अय्यान तमूत, इंसान को मालूम नहीं कहाँ पर मौत आ जाए। लेकिन जहाँ तक कंपनी का सवाल है, इससे पहले भी यहाँ कंपनियां काम करती थी, आज भी किश्तवाड़ जो है यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं और कंपनियां बराबर उन्हें रिलीफ पानी गिरा देती हैं जो उनके दायरे इख्तियार में होता है। मुझे ये बताया गया कि 25 लाख रुपए इसके अकाउंट में आना चाहिए और जहाँ तक इसके परिवार का ताल्लुक है, इसके घर का ताल्लुक है, ये 5 बच्चों का बाप है, 5 बच्चियां और एक लड़का है, वो नाबालिग है। और इस वक्त उन बच्चों की वालिदा ही उसी पर ये सब डिपेंड है। उसे CVPP में जो है लगाया जाए। और जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, इस हवाले से ये इंसानी जान तलब हुई है। या DC साहब का होना, SSP साहब का होना आज 10 लादमी है, इससे बड़ा और कौन सा हादसा हो सकता है। यहाँ इंसानी जान की कदर होनी चाहिए। हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में जानवरों के लिए लोग बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट निकालते हैं, वो हक होता है, ये इंसानियत का हक है। तो यहाँ एक इंसान जो है वो कंपनी की वजह से जान बहक हुआ है। कंपनी के जिम्मेदार जो है उन्हें चाहिए था कि वो आए और यहाँ पर मुर्सा से बात करें। असल में मुर्सा मवाकीन जो है इस बात के हकदार हैं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की कंपनी के जिम्मेदार इनके पास आने चाहिए और बताते खुद बनत से नफीस अपनी जबान से इनको कहें और इस मुसीबत की घड़ी में इन्हें पूरा साथ दें कि हम आपके लिए कंपनी की तरफ से ये सूर्य दे देंगे। जान तो तरफ भी उस शख्स का जिंदा करना तो मुमकिन नहीं, लेकिन कम से कम जो सहूलियात है वो तो दी जा सकती है। उन्हें टस से मस नहीं हो रहा है और अभी तक इनके पास कोई आया ही नहीं है। कम से कम उन्हें इनके पास आना चाहिए था, DC साहब को आना चाहिए। सारे लोग यहाँ पर सड़क पर बैठे हैं और बाज़ाब्ता तौर पर रोड बंद किया गया है, तो जिम्मेदारी बनती है यहाँ के DC साहब की, यहाँ के SSP साहब की। अगर लाइन ऑर्डर उन्हें देखना है, उनको यहाँ आना चाहिए, कंपनी के जिम्मेदारों को यहाँ आना चाहिए और इनकी फरियाद सुननी चाहिए। जो अभी ये खातून अपनी जबान में गजवानी कश्मीरी अपनी फरियाद सुना रही थी आप लोगों को कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे घर की पोजीशन क्या है, तो इसको देखना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की बददुआ में और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता।
मजलूम की बददुआ अल्लाह ताला फौरन सुनता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, आप बददुआ मत करें, न किसी से बददुआ ले, दुआ करें दूसरे से भी दुआ ले। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात वजाहतन बिला खौफ तरदीद कह देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस वक्त तक लाल से काम लिया है, उन्हें फौरन यहाँ पर आना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन इसी चीज का नाम है, उन्होंने लोगों की फरियाद को सुनना है, यहाँ आना चाहिए था। और अगर अभी तक नहीं आए हैं उन्हें फौरन यहाँ आना चाहिए और इनके साथ बात करनी चाहिए ताकि इन्हें ढारस मिले कि डीसी साहब हमारे पास आए, एसएसपी साहब हमारे पास आए, कंपनी के जिम्मेदार हमारे पास आए, वो वजात खुद बात करें। ये खातून अभी कह रही थी कि कंपनी की तरफ से कोई ऐसा आदमी ना आए, बाद में कहेगा मैंने तो बात की लेकिन कंपनी वालों ने नहीं माना। डीसी साहब कहेंगे मैंने तहसीलदार को भेजा, लेकिन तहसीलदार कहेगा मैंने डीसी साहब को कहा लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। वो खुद आए, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उन्हें इस चीज का एहसास करना चाहिए, इनके साथ बात करनी चाहिए और जिस कदर इनकी मदद हो सके इनकी मदद करनी चाहिए। और ये उनका हक भी है और उनका फरीजा भी है। इसलिए आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए यहाँ बाकी हजरात ने भी आपसे कुछ बातें गोशगुजार करनी है। मैं यही अर्ज करूँगा कि अल्लाह ताला की मर्जी इसमें थी, अब सब्र और तहम्मुल ही इसका मदावा है। लाहिकीन से मेरी गुजारिश है, सब्र से काम लीजिए। और आम लोगों से मेरी गुजारिश है, जब भी किसी वक्त भी इस किस्म का वाक़ा पेश आ जाए उसमें फौरन आना चाहिए। मुझे इतला मिली, मैं तो आया, इससे पहले मुझे मालूम नहीं। आज क्योंकि जुम्मा मुबारक था, मैं जुम्मा के दिन काफी बिजी भी रहता हूँ, लेकिन फिर भी जब मेरे पास इतला में फौरन आया अपनी एहसास जिम्मेदारी को लेकर, तो लिहाजा कायम अगर कुछ होगा। जुबेर साहब कह रहे हैं कि 2:30 बजे का था, अभी तक नहीं आए। खैर अगर अभी तक नहीं आए हैं, आए और इनसे बात करें और जिस कदर उनसे मुमकिन हो सके इनकी मदद करें। अल्लाह ताला यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ये एहसास जिम्मेदारी उन्हें उसका एहसास होना चाहिए। इन्हीं बातों से मैं आपसे विदा होता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ इस मुश्किल घड़ी में अल्लाह ताला लवाकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और एडमिनिस्ट्रेशन से एक दफा फिर मैं उन्हें मुतनब्बह करता हूँ कि इन कामों में कभी लाल से काम नहीं लेना चाहिए, सुस्ती और कहले से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि इंसानी जान कीमती हुआ करती है। इंसानियत सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इंसानियत के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंसान का लफ्ज़ उन्स से निकला है, उन्स के माने मोहब्बत के हैं। और जिस कदर मुमकिन हो सके कंपनी की यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन भी इनसे फौरी तौर से बात करे और उन्हें जिस कदर भी मुमकिन हो सके उनकी मदद फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे और बरसात को सब्र जमील अता फरमाए।